जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की इस क्लास में आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 1 से 50 क्वेश्चनों को पहले पार्ट में दिया गया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो दोस्तों, जो भारत में स्थापित प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्तमान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो दम्फा टाइगर रिजर्व है वो आपके स्थित आपके कहाँ पे? मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में स्थित है। और दोस्तों 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। कहाँ पे है? एमपी में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो आपके कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कभी कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? विलियम रॉक्सबर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज डीपली समझा के क्लियर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा, आप देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, सरिस्का व रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? दोस्तों, जो सरिस्का और रणथंभौर है वो सुरक्षित स्थान है बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। ठीक है। और दोनों के दोनों दोस्तों ये टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। अगर बाघों के लिए सुरक्षित है तो ओबियसली टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। और दोस्तों, जो ये यहाँ पर क्या है, रणथंभौर उद्यान है वो उत्तर में जो बनस नदी है वहाँ पर स्थित है, और दक्षिण में चंबल नदी के मध्य का भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। दोस्तों, जो गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। या अगर पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर गेंडों के लिए निकल के आता है। और कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? दोस्तों, जो भारत का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र है, सदाबहार क्या है? वन से आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है। तो दोस्तों वो है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। तो इसका मतलब यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थान में कौन से वन पाए जाएंगे? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वो आपके स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो स्थित है आपके केरल में। ठीक है। कहाँ पे है? केरल में। और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो फिर आंसर निकल के आएगा पेरियार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य डॉट डॉट राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? आपके असम में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? असम में स्थित है। और अगर पूछा जाए भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है मानस। अगला क्वेश्चन, गिर जंगल डॉट डॉट राज्य में स्थित। दोस्तों, जो गिर के जंगल हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, तो वो आपके गुजरात में स्थित हैं। या पूछा जाए कि एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक आवास कौन सा स्थान कहलाता है, तो फिर होता है गुजरात का गिर जंगल। अगला क्वेश्चन,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है आपके कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। और अगर पूछा जाए कि गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दोस्तों सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर पूछा जाए किस नदी के समीप है, तो तापी नदी के समीप स्थित है। कहाँ से निकलती है? बैतूल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से। अगला क्वेश्चन, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों इस अभ्यारण्य को 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिला दिया गया है। किसके साथ? अंशी राष्ट्रीय। और वर्तमान में इसका नाम अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। और हिम तेंदुओं के लिए पूछा जाए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। या अगर पूछा जाए कि नेपाल के साथ यूपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सीमा बनाता है, तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन, दाचिगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो दाचिगांव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। या अगर क्वेश्चन बनता है कश्मीरी टैग के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दाचिगांव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ... में स्थित है। दोस्तों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। कितनी? 10। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हिरण की किस विलुप्त प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तक फैला है? तो दोस्तों जो भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ तक फैला नेपाल का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पे है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जंगली गधों के लिए भारत का प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो है कच्छ का रण। कहाँ है? कच्छ का रण। और कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। दोस्तों बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जोड़ा पूछ रहा है वो सही है? तो ये इनमें पहली चीज़ देख लो, रणथंभौर क्या है? राजस्थान में है। जबकि यहाँ पे जो बांदीपुर तमिलनाडु दे रखा है, बांदीपुर आपके कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मानस आपके कहाँ पे है? असम में है। ठीक है। रणथंभौर राजस्थान ऑलरेडी सही हो गया है। और जो सिमलीपाल है बिहार में दे रखा है, सिमलीपाल आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गए, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगस्त मलाई जीव मंडल क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है? दोस्तों जो अगस्त मलाई क्या है? जीव मंडल क्षेत्र है वो आपके केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है। और इसकी स्थापना 2001 में की गई।
अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, कहाँ पे है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा में स्थित है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है सुल्तानपुर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का क्या पूछा इसने? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? तो दोस्तों ज्वारंद मुख का निर्माण करने वाली जो नदी है वो नदी है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से हमें पता है नैनीताल को जाना जाता है या झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, किस पर? शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाड झील, जो नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध झील है। ठीक है, और किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारंद मुख का निर्माण करने वाली नदी है दोस्तों इनमें नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? मालवा पठार के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत से निकलकर गंगा यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? मध्य भारत से जो नदी निकलती है और गंगा यमुना नदी में मिलती है वो नदी है दोस्तों बेतवा नदी। और किसकी सहायक नदी है बेतवा? तो यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों जो बंगाल का शोक है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। कहाँ पे है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। इसी को दोस्तों दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, ये सारे नाम हैं किसके? आपके गोदावरी के। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तिब्बत में जो शांगपो नदी है वो किस नदी को कहा जाता है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित जो झील है दोस्तों वो झील है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है पूछ रहा है। ठीक है, अरब सागर में नहीं मिलती है तो दोस्तों वो नदी है कौन सी? कावेरी। क्योंकि देखो पेरियार, नर्मदा और तापी तीनों के तीनों क्या हैं? अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, कयाल क्या हैं? दोस्तों जो कयाल होते हैं वो केरल के लैगून होते हैं। जब क्वेश्चन बनता है कि केरल के लैगून किस नाम से जाने जाते हैं, फिर आंसर निकल के आता है कयाल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम है। दोस्तों जो सिंधु नदी का उद्गम है वो कौन सा है? कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? हुंडरू, स्वर्णरेखा। ठीक है, तो दोस्तों सीधे युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन है? वो लोद बाकर है। यानी हुड्रू जो है वो स्वर्ण रेखा पे बनती है। जोना जो है
वो राहु नदी पे, दसोंग जो है वो कांची नदी पे, लोज जबकि क्या है बाकर नदी पे नहीं बनती है, क्योंकि जो लोज जलप्रपात है इसे बूढ़ा घाटी जलप्रपात भी कहा जाता है, जो झारखंड में स्थित है और बूढ़ा नदी पर स्थित है। किस नदी पे बोला मैंने? बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो रजप्पा है वो स्थित है दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की कौन सी नदी है? दोस्तों जो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है कौन सी है? तो दोस्तों वो है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। और दोस्तों जो लूनी नदी है अजमेर में अरावली श्रेणी से निकलती है। अगर पूछा जाए कहाँ से? अजमेर के अरावली श्रेणी से निकलती है। या कौन सी नदी ऊपर नमकीन है नीचे साफ पानी है? लूनी नदी है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? वो भी लूनी नदी है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लूनी नदी से। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल से होकर बहती है? तो दोस्तों सिंधु नदी की वो सहायक नदी जो हिमाचल से होकर बहती है वो है सतलज नदी। कहाँ पे? सतलज नदी है। अगला क्वेश्चन, सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सांबर लवण झील है वो आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे 51 से 100 क्वेश्चनों को हमने देखा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।